Hello everyone, and this is your worksheet number 86 for class 10 science, first worksheet of this week, and it's your 15th Feb 2021 worksheet. The chapter is life process which is going on, and today we will discuss some activity based questions, and there are two activities in this worksheet, activity 1 and activity 2. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर हैं 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। सेम साइज़ के ही लिए गए हैं और इनको 3 डेज़ के लिए रखा गया डार्क रूम में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वर्कशीट। देन ईच प्लांट इज प्लेस्ड ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। इनको सेपरेटली ग्लास प्लेट्स पे रखा गया। अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। और एक प्लांट के साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक डिश को रखा गया। इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और सेपरेट बेल जार से इनको कवर भी कर दिया गया। वैसलीन लगाई गई बॉटम ऑफ द जार्स पे ताकि यहाँ पर बिल्कुल इसको एयर टाइट कर दिया जाए। द प्लांट्स आर देन केप्ट इन सनलाइट फॉर सम टाइम एंड अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट इज प्लग्ड एंड चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस एक्टिविटी को। ओके फाइन। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 2 पॉटेड प्लांट्स और इन दोनों पॉटेड प्लांट्स को हमने रखा है एक ग्लास में। एक ग्लास की प्लेट ली गई हैं और इनके अंदर इनको रख दिया गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वहाँ पे हमने यूज़ किया है बच्चों, देखो ये रही चाइना डिश, एक ग्लास डिश हो सकती है ये। इसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ में रख दिया है इस प्लांट के साइड में। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, तो आपको बता दूं मैं कि जो KOH होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये क्या करेगा अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो हमें पता है कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो फूड अपना बनाते हैं, तो वो कैसे क्या करते हैं सब कुछ आपको पता है। सनलाइट उनको चाहिए होता है। सनलाइट और एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। अपने रूट से जो हम पानी डालते हैं वहाँ से वो वाटर ले लेते हैं, है ना। और फिर जो है वो अपना फूड बनाते हैं। जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है और इस प्लांट के अंदर वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करने वाले हैं, इन पौधों को एक बेल जार से कवर करने वाले हैं। ये एक बेल जार है क्योंकि ये बेल शेप के हैं इसलिए इनको बेल जार बोला गया है और इनको ग्लास का बनाया हुआ है। इनको प्रॉपरली कवर कर दिया है और अच्छे से इसको एयर टाइट यानी कि इसके अंदर ना तो एयर जा सके ना बाहर आ सके, इसके लिए इसको वैसलीन लगा के बिल्कुल एयर टाइट बना दिया गया है। और अब जो है एयर पास भी नहीं होगी। ठीक बच्चों, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पर इसने जो पौधे ने बेल जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बंद हो गई है सिर्फ उसी को ही यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर जो बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है थोड़ी बहुत जितनी भी है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, बाहर से कोई और एटमॉस्फेरिक एयर आ नहीं रही है ना। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा हुआ है यानी कि पौधे को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल पा रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पौधे को तो मिल रहा है बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छे से तो नहीं क्योंकि बाहर से कोई और कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिली, लेकिन बेल जार में जो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड वो इसने यूज़ की। लेकिन इस वाले पौधे को तो बिल्कुल भी नहीं मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप क्या कहते हैं कि अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम मिली है तो क्या इसने कम खाना बनाया होगा? ऑफ कोर्स यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको टेस्ट किया। अगर हमने स्टार्च को टेस्ट करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट यानी कि एक पत्ता हमने प्लांट ए से लिया और एक पत्ता लिया प्लांट बी से। प्लांट ए से जो हमने पत्ता लिया क्या उसके अंदर स्टार्च की मात्रा उतनी होगी जितनी कि प्लांट बी में होगी? है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा और ये हमें पता चलेगा डार्क कलर से। हमने दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा आयोडीन सोल्यूशन डाला, जिसमें ज़्यादा स्टार्च होता है उसका जो कलर है बिल्कुल ब्लूइश या वॉयलेट कलर का दिखाई देगा आपको, डार्क ब्लू हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो इस केस में स्टार्च जो है वो ज़्यादा बना है, लेकिन इस केस में जो स्टार्च है वो कम बना है क्योंकि इसको ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी मिली, क्योंकि उसको तो किसने यूज़ कर लिया, जो हमने चाइना डिश में क्या रख दिया था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया था। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं मिली और इसने इतना स्टार्च तो बनाया ही नहीं, है ना। और जो थोड़ा बहुत था उसके पास पहले से स्टोर्ड वो उसने वैसे यूज़ कर लिया क्योंकि अब वो और खाना बना ही नहीं पा रहा है ना।
तो ऐसा ही हुआ इस केस में। अब हम बढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की ओर और आप और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? जस्टिफाई योर आंसर। क्या दोनों ही लीव्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा? अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें। सो नो, प्लांट ए विल हैव लेस स्टार्च बिकॉज इट कुड नॉट मेक इट्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ KOH इन दिस एक्टिविटी? तो KOH ने क्या किया इस एक्टिविटी में? KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लिया। आप यहाँ पे गैस भी यूज़ कर सकते हैं, गैस लिख लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाई डू वी पुट वैसलीन एट द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट? हमने वैसलीन का यूज़ क्यों किया? बॉटम ऑफ द जार पे लगाया, ग्लास प्लेट पे लगाया। वो इसलिए लगाया ताकि हम उसको सील कर सकें। सो वैसलीन इज यूज टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द setup is airtight. So what can you conclude from this activity? So we can conclude that carbon dioxide is essential for photosynthesis and to make food by the plants. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर नहीं मिलता है प्लांट को तो वो अपना खाना नहीं बना पाता, उसके अंदर स्टार्च नहीं बन पाता है। तो पौधों का खाना क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर स्टोर्ड रहता है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। ये देखिए हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है बच्चों, उसमें भी हमें एक पिक्चर दी गई है और यहाँ से हम समझेंगे कि एक सिरिंज और पिचकारी इज़ यूज टू पास द एयर सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में सम फ्रेश लाइम वाटर लिया गया है और पिचकारी से कुछ एयर को इसके अंदर ड्रॉप किया गया है, डाला गया है। दूसरा केस क्या है? उस केस में बच्चों ये टेस्ट ट्यूब लिया गया, इसके अंदर लाइम वाटर है और हमने स्ट्रॉ से अपने आप जो है एक्सहेल करके इसके अंदर गैस पास की है। तो ये एक्टिविटी वही वाली है कि लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। आपको अच्छे भली याद आ गया होगा कि यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? वो मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करने के बाद। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, इस केस में हमने किया है यूज़ एक पिचकारी का और इस पिचकारी को जैसे हमने खींचकर इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को भर लिया। जो एटमॉस्फेयर में एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर को इसके अंदर फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमने इसको एक पाइप के जरिए टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर है, फ्रेश लाइम वाटर हमने लिया है, तो क्या होगा? इसके अंदर हमने इसको डाला है पिचकारी के थ्रू। अब आप जानते हो कि जो हमारी एटमॉस्फेयर एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ठीक, तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको मिली लाइम वाटर को। तो ये क्या करता है? थोड़ा टाइम लेता है मिल्की होने में, क्योंकि लाइम वाटर को जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है ना, वो मिल्की होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके अंदर एक प्रेसिपिटेट बनने लगता है। याद रखना कि इस केस में इसको 0.03% मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो केस है बच्चों, उसमें हमने अपने लंग्स से जो एक्सहेल करते हैं ना एयर, उसको हमने डाला है। तो सीधी सी बात है कि जब हम एक्सहेल करते हैं उस वाली एयर के अंदर हमारे मुंह से जो एक्सहेल्ड होती है ना गैस, एक्सहेल्ड एयर जो होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वो तकरीबन 4% होती है। तो दूसरे केस में आप क्या कह सकते हैं कि पहले केस से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है फ्रेश लाइम वाटर को। तो इस केस में मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी होगा, है ना। ये जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाएगी और यहाँ पर जल्दी से हमें प्रेसिपिटेट मिलने लगेगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलते ही मिल्की हो जाएगा और जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी एक्सहेल्ड एयर की, यानी कि जो हमारे माउथ से जो एक्सहेल्ड एयर हो रही है वो मिलती है, तो वो जल्दी उस प्रोसेस को कर पाता है, जल्दी हमें प्रेसिपिटेट मिल पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन लाइम वाटर? लाइम वाटर में जब आप डालते हैं, फर्स्ट केस में जब आपने पिचकारी से डाला तो क्या महसूस किया? तो आपने ऑब्जर्व किया कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है कि एयर इज ब्लोन थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर विद अ स्ट्रॉ और पाइप। और जब हमने अपने मुंह से उसको एक्सेल एयर उसको पहुंचाई तब क्या होगा उसका ऑब्जर्वेशन? तब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाएगा। इन दिस केस इट विल टेक लेस टाइम, लेकिन इस केस में वो कम समय में ही हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच टेस्ट ट्यूब टुक लॉन्गर टाइम टू शो चेंज इन कलर, ए और बी? कौन सी टेस्ट ट्यूब ने ज़्यादा टाइम लिया? तो टेस्ट ट्यूब ए टुक लॉन्गर टाइम टू शो चेंज इन कलर। वाई डू वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर? तो लाइम वाटर को फ्रेशली ही लेना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही लेना चाहिए, क्योंकि क्या करता है अगर रखेंगे उसको तो वो कुछ देर के बाद ही एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको
उसके साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देगा, और पहले ही रिएक्शन कर लेगा तो फिर वो गुड रिजल्ट्स देगा ही नहीं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी एक्सेल्ड। तो उसके बारे में ये क्या बताती है एक्टिविटी, द एयर वी एक्सेल्ड फ्रॉम आवर लंग्स हैज़ मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देन इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारी एक्सहेल्ड एयर जो होती है उसमें मिलती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसे कंप्लीट कीजिए, इसको सबमिट कीजिए करके, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ेगा, आई विल श्योरली रिप्लाई।